ज्ञान जीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ज्ञान जीएस आपके लिए लाया है बीएससी कंप्लीट कोर्स, जिसमें आज की क्लास को हम लेके आए हैं बॉटनी के साथ। बॉटनी को हम इस क्लास के साथ स्टार्ट करेंगे और बॉटनी एंड जूलॉजी का जो सिलेबस होगा वो आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो इसी के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉटनी का सिलेबस क्या है। बॉटनी का जो सिलेबस है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए, वो इंट्रोडक्शन टू आर्चेगोनिएट्स एंड ब्रायोफाइट्स फर्स्ट यूनिट है, और इस यूनिट के साथ हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट में कुछ टॉपिक हैं वो हम जानेंगे। सबसे पहला टॉपिक है यूनिक फीचर ऑफ आर्चेगोनिएट्स, ब्रायोफाइट्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, अडेप्टेशन ब्रायोफाइट्स में, रेंज ऑफ थैलस, क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन, और जो भी हम प्लांट पढ़ेंगे उसमें हम रिक्सिया है, मार्केंसिया है, एंथोसिरोस है, स्फैग्नम है, इनको हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी देखेंगे इनका। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स की हम बात करें तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस के रूप में पाई जाती है। इनमें जड़, तना, पत्ती सत्य नहीं होती है। जड़, तना, पत्ती देखने को नहीं मिलेगी इनकी प्लांट बॉडी में, और जिस प्लांट में जड़, तना, पत्ती नहीं होती है तो ऐसी प्लांट बॉडी थैलस कही जाती है। तो इनकी जो प्लांट बॉडी है वो थैलस टाइप की होती है। पहला पॉइंट यही है। देखेंगे इनकी प्लांट बॉडी थैलस के रूप में होती है और इनमें राइजोइड्स पाए जाते हैं। ये राइजोइड्स कुछ भी नहीं है, ऐसा कह लें कि ये रूट की तरह वर्क करते हैं। जो हम हायर प्लांट्स देखेंगे उनमें प्लांट्स में रूट पाई जाएगी, तो बस रूट का ही काम करते हैं राइजोइड। वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर के एब्जॉर्प्शन के साथ साथ मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और पूरे थैलस को सॉइल से अटैच्ड रखते हैं। ठीक है, इनमें ट्रू रूट्स, स्टेम, लीव्स, लैक एब्सेंस होती है। ठीक है, मेन पार्ट गैमेटोफाइट होता है। जो थैलस होता है रिक्सिया में या ब्रायोफाइट्स में, तो वो जो मेन प्लांट होगा वो गैमेटोफाइट होगा, एन होगा, एन। इनकी लाइफ साइकिल में दो फेजेस आती हैं। एक पार्ट में जो प्लांट बॉडी एन होगी और उसी के साथ कुछ फेजेस आएंगी, उसमें वो 2n होगी। तो जो एन है उसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं, और जो 2n है उसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। तो इनकी लाइफ जो साइकिल है वो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट अल्टरनेट के रूप में चलती रहती है। ठीक है, ये जो प्लांट होते हैं वो नम, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। नम और छायादार स्थानों पर पाए जाएंगे, जहां थोड़ी नमी होगी और जहां सैडी एरिया होगी वहां ये प्लांट पाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, राइजोइड्स जो होते हैं यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय प्रकार के होते हैं।
एक कोशिका का मतलब उसमें केवल एक कोशिका ही होगी, एक कोशिका से ही राइजोइड बने होंगे, जैसा कि हम आपको बता दें ऐसा एक थैलस देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो थैलस हैं वो कैसे कहलाए जाएंगे, यूनिसेलुलर कहलाए जाएंगे, थैलस नहीं राइजोइड्स यूनिसेलुलर कहलाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन प्लांट्स में वैस्कुलर सिस्टम संवहन तंत्र का अभाव होता है। संवहन तंत्र आपने पढ़ा था कि जो संवहन ऊतक होता है उसमें दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम का कार्य आपको आप लोगों ने पढ़ा होगा, बीएससी में पढ़ा होगा, वो इंटर में पढ़ा होगा कि जाइलम का कार्य होता है कि सॉइल से वाटर को पूरे प्लांट्स में वितरित डिस्ट्रीब्यूटर करना, और जो फ्लोएम का कार्य होता है वो पूरे प्लांट्स में फूड को डिस्ट्रीब्यूटेड करता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, इनमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव और सेक्सुअल पाया जाता है। वेजिटेटिव का मतलब होता है इसमें जो जनन होता है वो कायिक जनन होता है, कायिक जनन और लैंगिक जनन पाया जाता है, कायिक जनन और लैंगिक जनन पाया जाता है, दो प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इनमें रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप का होता है। ऊगैमस टाइप क्या होता है, ऊगैमस टाइप हम बात करें तो इनमें जो गैमीट बनते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मेल गैमीट ऊगैमस टाइप के रिप्रोडक्शन में सदैव स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, और जो फीमेल गैमीट है वो लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा। अगर इस टाइप के गैमीट्स रिप्रोडक्शन में हैं तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन कहलाया जाएगा ऊगैमस टाइप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम एंथ्रीडियम कहते हैं, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं, कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होंगे, बहुकोशिकीय होंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें कि एंथ्रीडियम में जो गैमीट बनते हैं उनको हम एंथ्रोजॉइड कहते हैं, क्या कहते हैं, एंथ्रोजॉइड और स्पर्म कहते हैं, और ये बाइफ्लैजिलेट होते हैं, बाइसिलिएट होते हैं, ठीक है, बाइसिलिएट या बाइफ्लैजिलेट भी कह सकते हैं इनको। ये मोटाइल होंगे, क्या होंगे, मोटाइल होंगे, का फॉर्मेशन होता है किसमें होगा, एंथ्रीडियम में होगा। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम आर्चोगोनियम कहते हैं, उसमें हम देखेंगे एक नेक कैनाल सेल्स होगी, नेक कैनाल सेल्स होंगी और बेंटर होगा। ये इसमें 6 नेक कैनाल सेल्स पाई जाती हैं और एक बेंटर कैनाल सेल्स पाई जाएगी, और लास्ट में एग सेल होगी। ये दो भागों में विभाजित रहता है, ऊपर वाला पार्ट नेक पार्ट कहलाता है और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो बेंटर पार्ट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें एग एंड स्पर्म के फ्यूजन से, जब एग एंड स्पर्म आपस में फ्यूज होंगे तो ये क्रिया जो होती है वो कहलाई जाती है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से एक डिप्लॉयड जायगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, एक डिप्लॉयड जायगोट बनता है। और हमेशा आप ध्यान रखें कि जो फर्टिलाइजेशन होगा, जो फर्टिलाइजेशन होगा वो पानी की उपस्थिति में होगा, वाटर की प्रेजेंस में होगा। जो जायगोट बनता है वो डिप्लॉयड होगा, 2n होगा, ठीक है। बाद में ये इसमें डिवीजन होंगे और ये जो जायगोट है ये फूट, सीटा एंड कैप्सूल में परिवर्तित हो जाएगा, जायगोट फूट एंड सीटा में परिवर्तित हो जाएगा। यहीं से हम देखें, अगर जब जायगोट बनता है तो यहीं पर जो अवस्था थी वो 2n अवस्था आ जाती है, मतलब स्पोरोफाइट अवस्था आ जाती है। फूट, सीटा, कैप्सूल बनता है और डिवीजन इसमें होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल्स बनती हैं, स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल्स बनेंगी।
स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होगा और इनमें क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और जहां पर अर्धसूत्री विभाजन होता है वहां जो सेल्स होती हैं वो 2n से n हो जाती हैं। पढ़ते आए हैं कि जो मियोसिस होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होगा। और जो सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या है 2n वो n में बदल जाएगी। ठीक है, तो ये मियोसिस होगा और स्पोर बनेंगे। इन स्पोर को हैप्लॉइड स्पोर कहा जाता है क्योंकि इनमें गुणसूत्रों की संख्या n हो जाती है। ठीक है, स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट पर अटैच्ड रहता है, ये इंपॉर्टेंट। जो स्पोरोफाइट बनता है ये फूड सीटा कैप्सूल, वो गैमीटोफाइट पर अटैच रहेगा और उससे पोषण प्राप्त करता रहेगा, नरिशमेंट लेता रहेगा। ये लिखा, नरिशमेंट लेता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेशन के बाद, जर्मिनेशन के बाद हैप्लॉइड गैमीटोफाइट में बदल जाता है और ये हैप्लॉइड जो गैमीटोफाइट होगा वो एक थैलस होगा। ठीक है, तो यहां तक हमने ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टर्स पढ़े थे। अब हम बात करेंगे यूनिक फीचर ऑफ आर्चेगोनिएट्स। आर्चेगोनिएट्स क्या होते हैं? आर्चेगोनिएट्स प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चेगोनिया होता है। ठीक है, ऐसे प्लांट्स हम आर्चेगोनिएट्स प्लांट के रूप में जानते हैं। सबसे पहला अगर हम फीचर देखें तो आर्चेगोनिएट्स प्लांट्स वे प्लांट्स होते हैं जिनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चेगोनियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, आर्चेगोनियम मल्टी सेलुलर कैसा होगा? मल्टी सेलुलर होगा, फ्लास्क शेप्ड होगा, नेक कैनाल सेल्स होंगी और एक फ्लास्क शेप्ड बॉडी के रूप में होता है। इसका जो ऊपरी पार्ट होता है, इसका जो ऊपरी पार्ट होता है वो नेक कहलाता है और जो नीचे का पार्ट होता है वो वेंटर कहलाता है। जैसा कि अभी मैंने डायग्राम में बताया था कि जो ऊपर का पार्ट है वो कहलाएगा नेक और जो नीचे का पार्ट है वो कहलाएगा वेंटर। वेंटर, ठीक है, वेंटर कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, वेंटर पार्ट यूजुअली सोलेन होता है, फूला हुआ होता है। नेक पार्ट ट्यूब लाइक होता है, जैसा कि हम देख रहे हैं ये ट्यूब लाइक है और ये फूला हुआ पार्ट। ठीक है, नेक कैनाल सेल्स वेंटर में डीजनरेट रहती है, वेंटर वाले पार्ट में नहीं होती है, डीजनरेट रहती है। ठीक है, ये नेक कैनाल सेल्स यहाँ होगी 1 से 6 होगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, नेक कैनाल सेल्स मैचुरेशन के बाद डीजनरेट हो जाती है। जब ये परिपक्व अवस्था आएगी तो ये डीजनरेट हो जाएंगी। ठीक है, आर्चेगोनियम के एंटीरियर पार्ट पर 4 कवर सेल्स पाई जाती है। कितनी कवर सेल्स पाई जाती है? 4 कवर सेल्स पाई जाती है। ठीक है, और ये पूरे आर्चेगोनियम को बंद, क्लोज रखती है। सही है ना? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आर्चेगोनिएट्स प्लांट्स ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म होते हैं। इन सभी प्लांट्स में फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चेगोनिया होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था शुरुआत में आपको कि जो प्लांट्स फीमेल पार्ट आर्चेगोनिया रखेंगे उनको, उन प्लांट्स को हम आर्चेगोनिएट्स कहेंगे। आर्चेगोनिया का निचला जो भाग होता है वो हालो होता है, जिसमें एग सेल होती है, फीमेल गैमीट्स होता है, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। देखो हम देख लेते हैं कि ये आर्चेगोनिया है क्या। जब हम किसी ब्रायोफाइट्स के थैलस को काटते हैं, उसका बीटीएस करते हैं, तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसका, ऊपर वाला जो पार्ट होता है
ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसको हम फोटोसिंथेटिक रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक रीजन कहते हैं। और जो निचला पार्ट है ये पार्ट है ऐसे, ये जो निचला पार्ट है ये क्या, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम कहेंगे स्टोरेज रीजन है। ये क्या है? स्टोरेज रीजन है। कुछ एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक कैविटी में स्ट्रक्चर धसी रहती है, इस कैविटी में स्ट्रक्चर एक धसी रहती है। इस कैविटी में जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे आर्चेगोनिया। इस स्ट्रक्चर को हम बाहर निकाल के देख लें तो हमें कुछ ऐसी दिखाई देगी। बात करें इस आर्चेगोनिया की, तो मैंने आपको बताया था कि इसपे जो ऊपरी ये 4 सेल्स पाई जाती हैं, इन 4 सेल्स को कहते हैं कवर सेल्स। क्या कहते हैं? कवर सेल्स। और नीचे की तरफ देखें तो कुछ संरचना ऐसी दिखाई देती है, कुछ संरचना ऐसी दिखाई देती है। और यहां पर इस संरचना में ऐसे, अब आपको दिखाई दिया हो, सबसे जो ऊपर ये सेल्स हैं इनको हम कहते हैं कवर सेल्स। और यहां पर जो सेल्स हैं, ये सेल्स संख्या में 6 होती हैं, इनको कहते हैं नेक कैनाल सेल्स। क्या कहते हैं? नेक कैनाल सेल्स। उसके नीचे एक सेल्स होगी, इसको हम कहेंगे बेंटर कैनाल सेल्स। क्या कहेंगे? बेंटर कैनाल सेल्स। और ये सबसे नीचे जो सेल्स है उसको हम कहते हैं एग सेल्स। यही फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमीट होता है। नीचे वाली सेल जो एग सेल, फीमेल गैमीट। इस पूरी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आर्चेगोनिया। और ये आर्चेगोनिया जिस प्लांट्स में होगी, ऐसे प्लांट्स आर्चेगोनियट्स कहलाते हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो मेन टॉपिक है, जो मेन प्लांट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।